Assalamualaikum. Welcome to my channel. Today's topic is from health and wellness, prevention, practice, holistic approach for physiotherapists. Holistic approach means सबसे पहले तो holistic का मतलब होता है पूरा, ठीक है। अब holistic approach का मतलब क्या होगा कि आपने एक पर्सन को देखना एज अ होल, सिर्फ उसकी मेंटल हेल्थ नीड्स को नहीं देखना, पूरा देखना है। अब उस पूरे में क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं वो है फिजिकली देखना, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअली, ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब हेल्थ क्या होता है, वो स्टेट जिसमें फिजिकली, मेंटली और सोशली वो कंप्लीट उसके सारे एस्पेक्ट्स हो, ना उसको कोई डिजीज़ हो ना कोई इन्फर्मिटी हो, तो वो स्टेट कहलाएगी हेल्थ। अब होलिस्टिक हेल्थ क्या होती है, वो हेल्थ केयर जो डिज़ाइन की गई हो ताकि हेल्थ और वेलनेस को रिस्टोर किया जाए। अब कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हेल्थ और वेलनेस को इन्फ्लुएंस करता है। मीन्स आपने जो है वो एक डिज़ीज़ की रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है। जो भी इंडिविजुअल, जो भी पेशेंट है, उसको एम्पावर करना है, उसको इनकरेज करना है, ठीक है, और उसको उसके मल्टीपल सोशल रोल्स के बारे में बताना है, उसको एक पर्सपेक्टिव देना है। वो कहते हैं ना, आगाह करना है, उसको इनकरेज करना है कि आपने सिर्फ यहाँ पर ही दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, आपने मतलब अच्छा होना है। आपने उसको इनकरेज करना है कि आप जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं ताकि आप ये कर सकें, आप बाहर जाके अपने रिश्तेदारों से मिल सकें। तो इस तरह जो है ना वो आपने उसको इनकरेज भी करना है। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं होलिस्टिक मेडिकल प्रैक्टिस के, ठीक है। होलिस्टिक मेडिकल प्रैक्टिस का गोल क्या होता है कि आपने एक अपने क्लाइंट, अपने पेशेंट की एक ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव करना है। जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उन जो होलिस्टिक केयर ऑफर करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो एंटायर पर्सन को उनकी केयर करें, उनके माइंड, उनकी बॉडी, उनकी स्पिरिट, सबको देखकर। होलिस्टिक मेडिसिन पर्सन सेंटर्ड होती है। मीन्स आपने अपने इंडिविजुअल को इस तरह ट्रीट करना है कि उसकी जो बीमारी है वो भी ट्रीट हो जाए, और जो बाकी होलिस्टिक अप्रोच में जो इश्यूज़ हैं, जो एस्पेक्ट्स में इश्यूज़ हैं, उनको भी देखना है। अब उसकी बीमारी तो ठीक हो गई, बट जो उसकी मेंटल हेल्थ थी वो अभी वहीं की वहीं है। तो आपने उसकी पैथोलॉजी के साथ उसको ट्रीट करना है, ना कि सिर्फ पैथोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। प्रैक्टिशनर्स को चाहिए कि अपने क्लाइंट की हेल्प करें, ताकि ऐसे हेल्प करें कि वो अपनी सेहत का ख्याल खुद रख सकें, और ऐसी एबिलिटीज़ उनमें जो है वो बनाएं कि वो अपने आप जो है वो हील होने की कोशिश करें। फिफ्थ प्रिंसिपल हमारे पास है कि होलिस्टिक मेडिसिन्स में क्या होता है कि आपने हेल्थ की प्रमोशन करनी, प्रिवेंटिव केयर बताना है, पेशेंट को एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी है ताकि जो इलनेस, बीमारी के जो फैक्टर्स हैं वो कम हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है होलिस्टिक मेडिसिन में होता है कि आपने जो है वो हीलिंग सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान देना है, लाइफस्टाइल्स को चेंज करना है, कन्वेंशनल मेडिसिन को भी यूज़ करना है, जैसे ड्रग, सर्जरी और जो अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हैं, ताकि जो इंडिविजुअल, जो पेशेंट की नीड है उसके इस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो। रिलेशनशिप्स जो प्रैक्टिशनर और क्लाइंट शेयर करते हैं वो उस पर फोकस होना चाहिए कि क्लाइंट की क्या नीड है, क्लाइंट की क्या ज़रूरियात है, ठीक है। 8 प्रिंसिपल हमारे पास है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको प्यार, मोहब्बत, एक्सेप्टेंस और पेशेंस के साथ, उम्मीद के साथ जो है वो आपने अपने क्लाइंट, अपने पेशेंट से बात करनी है, ताकि जो है वो अपनी बीमारी से लड़ सकें। उनको इस तरह इनकरेज करना है कि वो हर बीमारी से जो है वो मैनेज कर सकें। अब प्रैक्टिशनर्स को वो जो है ना वो ऐसे सर्व करना है कि एज अ रोल मॉडल, ठीक है, ताकि और सारे जितने भी होलिस्टिक मेडिसिन के प्रिंसिपल्स हैं उनको देखते हुए, ताकि क्लाइंट जो बीमारी से हील कर रहा है वो जल्द से जल्द कर सके। जिन प्रैक्टिशनर्स को चाहिए कि अपने क्लाइंट, अपने पेशेंट को इस तरह इनकरेज करें, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि ज़िंदगी कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो आपने उसको ऐसे ही हिम्मत हारनी नहीं है, आपने उसे ऐसे ही ज़ाया नहीं करना है।
तो इस तरह जो है वो आपने इनकरेज करना है। वही बात आ जाती है सबसे मेन पॉइंट कि आपने एम्पावर करना है जो आपके पेशेंट, आपके क्लाइंट्स हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ वेलनेस। जो भी हमारी हेल्दी हैबिट्स हैं उनको रोज़ की जो है वो बेसिस पर करना और एक बेटर फिजिकल और मेंटल हेल्थ को पाना, वो वेलनेस कहलाती है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा हेल्दी है तो वो वेल भी होगा, नहीं। हेल्दी और वेलनेस में बहुत फ़र्क है। होलिस्टिक वेलनेस मीन्स वो अप्रोच कि आपने जो है वो एक इंडिविजुअल पेशेंट्स की लाइफ के डिफरेंट डायमेंशंस को देखना है और उसका एनवायरनमेंट से क्या इंटरेक्ट है वो देखना है। अब कुछ डायमेंशंस है वेलनेस की, जैसे कि फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, ऑक्यूपेशनल, फाइनेंशियल, सोशल, एनवायरनमेंट, ये सारे डायमेंशंस ऑफ वेलनेस है। इन डायमेंशंस के इर्द-गिर्द ही देखते हैं कि एक बंदा कितना वेल है। अब हमारे पास है मॉडल्स ऑफ वेलनेस। फर्स्ट मॉडल बाय जॉन ट्रेविस, जिन्होंने 1972 में एक इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम दिया, जो कि एक ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है। वो ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि वो बताते हैं, वो अज्यूम करते हैं कि एक वेल बीइंग इंसान जो है वो डायनामिक है, स्टेटिक पोजीशन पे नहीं है। मीन्स अगर वो इंसान वेल है तो इट्स नॉट मीन कि वो हमेशा जो है वो वेल की डायमेंशंस को पूरा करेगा, नहीं। वो कभी भी जो है वो बीमार हो सकता है, वो कभी भी डिजीज़ अप्रोच कर सकता है। उन्होंने अपने कॉन्टिन्यूम में बताया कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक न्यूट्रल पॉइंट जो सेंटर पे है उसके बियॉन्ड और बिहाइंड जा सकता है, जो कि इंडिकेट करेगा या तो उसका लेवल ऑफ वेलनेस और इलनेस इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। अब अगर जो है वो सेंटर न्यूट्रल पॉइंट से अगर आप लेफ़्ट पे जा रहे हैं, मीन्स आप जो है वो अपनी जो हेल्थ की स्टेट है उसको ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं और उसको हम ट्रीटमेंट पैराडिग्म भी कहते हैं। मीन्स के आप जो है वो साइन सिम्टम्स शो कर रहे हैं, फिर आपको डिज़ीज़ हो गई, फिर आप जो वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, सर्जरी हो रही है, तो उसके बाद इन दी एंड इतना डिक्रीज़ हो गया आपका हेल्थ का लेवल कि यू हैव टू फेस प्रीमेच्योर डेथ्स। ठीक है। ये हो गया आपका लेफ़्ट साइड पे न्यूट्रल पॉइंट दिया हुआ है, जो कि इंडिकेट करेगा कि आपको कोई भी जो है वो विजिबल जो है वो इलनेस नहीं है, आप न्यूट्रल पोजीशन पे हो। और अगर आप न्यूट्रल पॉइंट से राइट तक की तरफ मूव करते हो तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो हेल्थ और वेलनेस का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब वो आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो? अवेयरनेस, एजुकेशन और ग्रोथ के थ्रू। ठीक है। आप एक हाई लेवल वेलनेस अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट मॉडल है डोनाल्ड अर्टल्स का, जो कि 1977 में प्रपोज किया था। अब उनका जो मॉडल है वो ये कहता है कि जो क्वालिटी हमारी लाइफ की है वो हमारी खुद की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा हेल्थ का स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है। तो दिस मॉडल सजेस्ट दैट हेल्थ प्रोफेशनल्स नीड टू एजुकेट और प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है कि हमें न्यूट्रिशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस रख सकते हैं और इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास अर्डल्स का ही रिवाइज्ड मॉडल है, जो कि 1986 में दिया था और उसमें उन्होंने जो है वो वही सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही सेंटर पर रखा, बट जो उसके इर्द गिर्द डायमेंशंस थी उसको इंक्रीज़ कर दिया और उन्होंने कुछ डोमेन्स दिए। वो डोमेन्स इसलिए दिए ताकि जो इंडिविजुअल है उसने पता चले, उसे अपनी हेल्थ के बारे में मोटिवेशन मिले और उस रिलेशनशिप्स को वो समझ सके। उन्होंने जो है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिर से सेंटर में रखा, लेकिन कुछ चीज़ें बढ़ा दी, जैसे कि न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, मीनिंग एंड पर्पस पता होने चाहिए आपको अपनी लाइफ के, हेल्थ के, रिलेशनशिप्स की डायनामिक्स पता होनी चाहिए, यू हैव टू नो अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये सब चीज़ें वही हैं, बस कुछ उन्होंने चीज़ें
इंक्लूड कर दिए, ऐड कर दिए। उन्होंने जो डोमेन्स इंक्रीज़ किए वो है फिज़िकल डोमेन, मीन्स आपको एक्सरसाइज, फिटनेस, न्यूट्रिशन, आपके अपीयरेंस, लाइफस्टाइल हैबिट्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। मेंटल डोमेन्स में आता है कि आपने इमोशनल इंटेलिजेंस, इफेक्टिव डिसीजंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, इन सब को आपको कैसे कंट्रोल करना है, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट्स योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीनिंग एंड पर्पस, के मीनिंग एंड पर्पस ऑफ योर लाइफ, रिलेशनशिप के मीनिंग्स और पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे प्रोडक्शंस ऑफ हेल्थ केयर में हमारे पास है कि हेल्थ प्रोडक्शंस क्या होती हैं। मींस अपने हेल्थ रिलेटेड चीज़ों की आउटकम्स को देखकर कोई चीज़ प्रोटेक्ट करना। मींस हम अपनी डेली लाइफ में भी ये चीज़ बहुत करते हैं। अगर मुझे फ्लू हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, तो मैं एक प्रोटेक्शन बना लेती हूँ कि हो सकता है मुझे फीवर हो जाए, तो इससे पहले ही मैं मेडिसिन ले लूँ। तो ये प्रोटेक्शन हर कोई बनाता है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक प्रोडक्टिव एनालिटिक्स मौजूद है, जो डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट के सामने उस चीज़ उन सारे पॉइंट्स को रखता है और एनालाइज करता है उसकी हेल्थ केयर को, ठीक है। अब उस एनालिटिक्स में हमारे पास सबसे पहले आता है डायग्नोसिस। जो भी कंडीशन के साथ पेशेंट आएगा उसको डायग्नोस करना, उसके बाद उसकी जो केयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना और उसको समझाना कि आप जो है वो अपनी ट्रीटमेंट पे फोकस करें ताकि जो आपका हेल्थ केयर कॉस्ट लग रहे हैं वो कम हो सके। फिर उसको मॉनिटर करना और उसके कोई अगर फॉर एग्जांपल आपने उसको कोई ट्रीटमेंट दिया वो उसकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर रहा, या वो जो आप सोच रहे थे कि आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो नहीं मिला। हर किसी की बॉडी चेंज होती है, तो वो फिर जो है वो अगर एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उसकी बॉडी पे तो उसको जो है वो कम करना। फिर क्लिनिकली डिसीजन लेना और एक ट्रीटमेंट कोर्स डिज़ाइन करना और आफ्टर ट्रीटमेंट डिज़ाइनिंग द ट्रीटमेंट कोर्स पे प्रोग्नोसिस देना। मीन्स आपने उसकी कंडीशन के मुताबिक एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना, उसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। तो दीज आर द प्रोडक्टिव एनालिटिक्स। नेक्स्ट and the most important, what is the difference between holistic medicines and conventional medicines? holistic medicines का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि आप एक ऐसे डॉक्टर जो सिर्फ पैथोलॉजी को नहीं देख रहे, उसकी पूरी बॉडी, माइंड और हर चीज़ को जो है वो नोट कर रहे हैं। और कन्वेंशनल मेडिसिन्स वही जो हम डेली लाइफ में लेते हैं, जो भी फॉर एग्जांपल मुझे हेडेक हुआ तो मैंने दवाई ले ली, वो मेरा हेडेक ठीक हो गया, बाकी डायमेंशंस वगैरह उसमें नहीं। तो अब हम उसके डिफरेंस बिटवीन देखेंगे कि मींस उन दोनों में फ़र्क है क्या। अब होलिस्टिक मेडिसिन्स की जो फ़िलॉसफी है, मतलब क्या वो किस चीज़ पे बेस्ड करती है। अब होलिस्टिक हर एस्पेक्ट्स को देखती है। तो अब वो एलोपैथिक दवाइयाँ, ऑस्टियोपैथिक दवाइयाँ, न्यूट्रोपैथिक दवाइयाँ, एनर्जी और इथनो मेडिसिन्स, इन सारी मेडिसिन्स के ऊपर बेस्ड करती है, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल क्या, सिर्फ एलोपैथिक दवाइयाँ, जो हम दवाइयाँ लेते हैं यूजुअली डेली लाइफ में। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है होलिस्टिक मेडिसिन्स का, कि अपने जो है वो ऑप्टिमल जो है वो हेल्थ को, पूरी हेल्थ को जो है वो ठीक करना है और डिज़ीज़ को भी जो है वो ट्रीट करना है और उससे प्रिवेंशन हासिल करनी है। बट कन्वेंशनल मेडिसिन्स का क्या ऑब्जेक्टिव है कि पैथोलॉजी को क्योर करना है और उसे कम करना है। अब डायग्नोसिस क्या है, मतलब किस तरह होलिस्टिक मेडिसिन्स की डायग्नोसिस होती है। मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, फिज़िकल एग्ज़ाम लिया जाता है, लेबॉर्ट्री डाटा, होलिस्टिक हेल्थ केयर शीट बनती है कि उसका फिज़िकली, मेंटली हर चीज़ नॉर्मल है या नहीं है। बट कन्वेंशनल मेडिसिन्स में सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री, लेबॉर्ट्री डाटा और फिज़िकल एग्ज़ाम लिया जाता है, जो बस उसकी जो है वो डिज़ीज़ है उसके मुताबिक, ठीक है। फिर हमारे पास है कि उसका प्राइमरी मेथड क्या है केयर का। तो होलिस्टिक मेडिसिन्स का जो मेथड है वो है कि आपने पेशेंट को एम्पावर करना है, इंकरेज करना है कि वो अपने आप को जल्द से जल्द ठीक कर दें। कैसे ठीक करेंगे, कि अगर वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे वैसे। और कन्वेंशनल मेडिसिन्स का क्या मेथड है कि वो आपने जो है वो साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर काम करना है, उसको रिड्यूस करना है, तो आपकी डिज़ीज़ जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। शुरुआत के आपके क्या जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होने चाहिए कि आपने डाइट दे दी, एक्सरसाइज दे दी, इन्वायरमेंटल मेजर्स बता दिए, जो है वो बिहेवियरल
मॉडिफिकेशन, एटीट्यूड, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल काउंसलिंग कर दी होलिस्टिक मेडिसिन में। और कन्वेंशनल मेडिसिन जस्ट आपका मेडिकेशन और सर्जरी पे जो है वो एक पहला ये प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होना चाहिए होलिस्टिक मेडिसिन का, कि आपने जो है वो हर्बल मेडिसिन, होम्योपैथिक दवाइयाँ, मैनुअल मेडिसिन, उन सब थेरेपी, फिज़िकल थेरेपी, फिर मेडिकेशन और सर्जरी, इन सब पे ध्यान देना। बट सेकेंडरी केयर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है कन्वेंशनल के अब आपने जो है वो मेडिकेशन और सर्जरी तो हो गई, अब आपने डाइट, एक्सरसाइज, फिज़िकल थेरेपी और जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे बीमारी है, ठीक है, और मैं उसका इलाज कन्वेंशनल मेडिसिन से कर रही हूँ, तो उसमें मेरा क्या होगा कि पहले तो मैं दवाइयाँ लूँगी, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा तो मुझे डॉक्टर सर्जरी का कहेंगे। सेकेंडरी केयर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे कि आफ्टर सर्जरी, आफ्टर मेडिकेशन मुझे डाइट का बोला जाएगा, मुझे एक्सरसाइज का बोला जाएगा, फिज़िकल थेरेपी बोली जाएगी आफ्टर सर्जरी वगैरह। तो ये कन्वेंशनल मेडिसिन के सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। वीकनेसेस क्या है होलिस्टिक मेडिसिन की, मीन्स आप डिसएडवांटेजेस कह लें कि होता क्या है कि होलिस्टिक फिजिशियंस इतने होते नहीं हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो फिर जो है वो इस सब होलिस्टिक मेडिसिन वहीं का वहीं रह जाता है। इतने हमारे यहाँ पर है ही नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ कन्वेंशनल मेडिसिन के डॉक्टर्स पाए जाते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर या जो भी पेशेंट्स को मसला होता है सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं। क्या डिसएडवांटेज है होलिस्टिक मेडिसिन का कि उसमें जो है वो कोई जो है वो आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको हर जो भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसके लिए टाइम लगता है, टाइम टेकिंग जो है वो प्रोसीजर है होलिस्टिक मेडिसिन का। और कन्वेंशनल में क्या वीकनेसेस है कि कभी कभार जो है वो आप प्रिवेंट और क्योर करने में जो है देरी कर देते हैं, जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं ना वो, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है कन्वेंशनल मेडिसिन। जैसे अगर हम सर्जरी की बात कर लें या फिर फिज़िकल थेरेपीज़ वगैरह। फिर है स्ट्रेंथ, मींस एडवांटेजेस क्या है, उसमें ये होता है कि आपको बताते हैं पेशेंट को कि आपने अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है, और जो है वो एक्यूट और क्रोनिक इलनेस को किस तरह ट्रीट करना है, और अपनी पूरी सेहत का ख्याल किस तरह रखना है। और एडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन, स्ट्रेंथ ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन क्या है कि आपकी जो है वो जितनी भी अगर फॉर एग्जांपल इलनेस इंजरीज़ वगैरह हैं तो वो इससे ट्रीट हो जाती है कन्वेंशनल से, और ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। जो मसला आपकी बॉडी में है बस उसी पे ही काम करेगी, वो ठीक हो गई, देन फिनिश, बंदा फिनिश नहीं, डिजीज़ फिनिश या इंजरी वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंशन प्रैक्टिस, मींस वो हेल्थ केयर डिज़ाइन करना कि आपने अपनी जो है वो हेल्थ और वेलनेस को प्रमोट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बीमारी से बचना है, उसको हम जो है वो प्रिवेंशन प्रैक्टिस कहते हैं, मींस बचना है आपने अपनी हेल्थ और वेलनेस को ख़राब करने से। अब उसके कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है प्राइमरी प्रिवेंशन। वो मेजर्स जो आप एक इंडिविजुअल, एक पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं टू अवॉइड डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज़, जो बीमारी है उसकी डेवलपमेंट को ही रोकना, मींस उसके साइन एंड सिम्टम्स को कम करना, रिस्क फैक्टर्स को रिमूव करना। अब वो कैसे हो सकता है, वैक्सीनेशन वगैरह कराकर, जो भी काउंसलिंग, हेल्थ प्रोटेक्टिंग एजुकेशन है उसको लेकर तो हमें अवेयरनेस आ जाएगी, तो हम उस डिजीज़ से बच सकते हैं। अवेयरनेस, एर्गोनॉमिक्स की अवेयरनेस लेकर, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन मींस एज फॉर स्क्रीनिंग, आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो डिज़ीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना है पहले ही स्टेज पे। आपने जब जैसे ही आपको पहले ही पता चल गया ना, तो अब उससे प्रिवेंट करने की कोशिश करें, बचने की कोशिश, उससे पहले कि आपके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो ज़्यादा बढ़ जाएं या वो स्टार्ट हो जाएं। फॉर एग्जांपल अगर डायबिटिक पेशेंट है या कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका इंक्रीज़ है, तो उससे चाहिए कि अपने डाइट पे चेक रखे ताकि वो वर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स में ना पहुंच सके। लो डोज ऑफ एस्पिरिन्स ले लें, जो भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक पेशेंट है उनकी बात करें, जो भी बीमार और इंजर्ड लोग हैं उनके लिए इस तरह मॉडिफाइड वर्क प्लेस बनाएं कि वो और ज़्यादा जो है वो अपनी बीमारी की तरफ ना जाएं। फिर है टर्शियरी प्रिवेंशन, टी फॉर ट्रीटमेंट। आपने क्या करना है कि आपने जो अपनी ऑन गोइंग इलनेस है, जो आपको बीमारी है,
उसको उसके जो लास्टिंग इफ़ेक्ट्स है उससे आपने जो है वो बचना है। कैसे बचना है? अब मीन्स कि आपने जो डिज़ीज़ के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है ना उसको मिनिमाइज़ करना है। अब वो आप कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसका एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम होना चाहिए, हाइड्रोथेरेपी प्रोग्राम्स होने चाहिए फॉर स्ट्रोक पेशेंट्स, और कोई भी जो है वो एवं ही ड्रग्स जो है वो खा ना ले, उसका एक प्रॉपर मेडिकेशन प्लान होना चाहिए ताकि जो उसकी ऑनगोइंग इलनेस है, जो बीमारी जो उसके पास उसके ऑलरेडी बॉडी में है मौजूद, वो वर्स ना हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टर्न ऑन कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो आनी चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।